टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ पे पहले हम क्या सीखेंगे, ओवरऑल थ्योरी कंसेप्ट, जहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो जो प्रोसेस तुम लोगों को पता होना चाहिए और जो जो टिप्स चाहिए उसका टोटल टॉपिक इस वीडियो में मैंने अपलोड किया है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, जनरली इस तरह का कोई एक लाइन हो सकता है, इस तरह का कोई एक लाइन हो सकता है। बेसिकली अगर इसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के हिसाब से दिखाएं तो ये हमारा एक्स एक्सिस बनता है, ये वाई एक्सिस बनता है एंड दिस इज द ओरिजिन। ओके, अभी इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कोई एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे इस तरह का कोई एक लाइन हुआ, ठीक है, या फिर इस तरह का कोई एक लाइन हुआ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली कोई एक लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, जैसे इस तरह का कोई एक लाइन, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, या फिर इस तरह का कोई एक लाइन, ये भी वाई एक्सिस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पैरेलल है, तो ये सब लाइन को हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। ओके, अगर कोई एक ऐसा लाइन बना जो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है, जैसे कि इस तरह का अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूं, ये एक्स एक्सिस बन गया, ये वाई एक्सिस बन गया, ठीक है, और इस तरह का कोई लाइन बना है, ये लाइन क्या है, ये ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस का पैरेलल है, या फिर इस तरह का कोई एक लाइन है, ये सारे लाइन जो है वो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस का पैरेलल है, तो इसलिए इन सबको हम बोलेंगे क्या, ऑब्लिक लाइन। ओके, तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ लाइंस व्हिच आर द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन। ओके, ये एंगल जो बना है ये क्या है, 90 डिग्री से कम है, एक्यूट बना है हमारी, ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई एक लाइन इस तरह से गया हुआ है, अगर कोई एक लाइन इस तरह से ड्रॉ होता तो फिर ये है एक्स का पॉजिटिव साइड, और इससे ये जो लाइन का एंगल बन रहा है इंक्लाइनेशन, ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगेन इंक्लाइनेशन। तो ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 से कम भी हो सकता है या फिर 90 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इंक्लाइनेशन जो है थीटा, इसको अगर हम tan के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो इसी को हम बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट भी इसको बोला जाता है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्या, tan थीटा, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, so we can say that slope of a line that is m is tan theta। तो अगर कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल ले रहा है ये हमको पता होगा तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर ये 45 डिग्री हुआ ये एंगल, मान लो इसको मैं 45 डिग्री डिनोट करती हूँ यहाँ पे, तो अगर ये थीटा का वैल्यू 45 है तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा फिर इस लाइन का, 1, अगर वो 45 डिग्री इंक्लाइनेशन में है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्लोप। और एक बात ध्यान में रखना, ये स्ट्रेट लाइन अगर 90 डिग्री हुआ तो फिर वो स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि tan 90 इज इनडिफाइंड। अगर ये 90 डिग्री हो जाता है, tan 90 का वैल्यू इनडिफाइंड होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये आइदर 90 से कम या फिर 90 से ज्यादा होगा, इसके रेस्पेक्ट में काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेप्ट्स मेड बाय अ लाइन ऑन द एक्सिस। एक्सिस मतलब ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कंसीडर करना है, और उसका इंटरसेप्ट्स क्या है ये हमको पता करना होगा। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, कोई एक लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, उस दो पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। क्लियर, जैसे कि अगर मैं ये लाइन को कंसीडर करूंगी, ये लाइन का नाम मैं एल दे देती हूँ, ये लाइन अगर एक्स एक्सिस को
ए पॉइंट में और वाई एक्सिस को बी पॉइंट में कट कर रहा है, तो फिर ओ ए यहां से यहां तक का जो लेंथ है, इस ओ ए को हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एंड ओरिजिन जो है ओ, यहां से लेकर बी तक का जो लेंथ होता है ओ बी, उसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ओके, एंड इन दिस चैप्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई इंटरसेप्ट, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं सी से, स्मॉल सी। वाई इंटरसेप्ट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी। नाउ we will learn about equation of a straight line parallel to x axis. Equation of x axis is y equal to 0. Equation of x axis is y equal to 0. क्यों? ये जो x लाइन है, x एक्सिस है, यहाँ पे x का कोई भी पॉइंट तुम ले सकते हो, लेकिन y का वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, ये पॉइंट ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। इसका मतलब y का अप में भी कोई वैल्यू नहीं है और y का डाउन में भी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए y का वैल्यू क्या हो रहा है? y कोऑर्डिनेट का 0। इसीलिए x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में टॉपिक में क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं क्या करूंगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे दिस इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट तुम कंसीडर कर लो P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो एक्चुअली ये y क्या होता है? यहाँ से x एक्सिस के ऊपर कोई एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो इसका लेंथ होता है y का वैल्यू। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। इसके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो x एक्सिस से ये P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस, एंड इट डिपेंड्स ऑन y, क्योंकि 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करते हुए हम ऊपर जाएंगे। तो ये लेंथ को अगर मैं b, स्मॉल b के हिसाब से कंसीडर कर लूंगी, तो हर एक जगह पे देखो ये लेंथ b ही होगा। जहां से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो ये हर एक लाइन पे इसका वैल्यू कितना होगा? b। तो फिर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसका आंसर क्या हो गया? y इक्वल टू b, एंड दिस b इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस ये है, इसके पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, जिसमें कोई एक पॉइंट तुम ले लो P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y या फिर x1 y1, इस तरह कभी ले सकते हो। अभी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि y एक्सिस मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई एक पॉइंट लो, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लो, यहाँ पे एक पॉइंट लो और उसको जोड़ दो, फिर हो जाएगा y एक्सिस। तो यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट्स तुम लोगे उसका y का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, लेकिन x का वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट ये 0,1 है, ये 0,2 है, ये 0,3 है, तो ये मतलब x हमेशा 0 है और y का कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसीलिए y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका पैरेलल जो एक लाइन है, y एक्सिस का जो पैरेलल लाइन है, उसका इक्वेशन क्या होगा? मान लो y एक्सिस से यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस है a, तो यहाँ पे इस लाइन में जितने भी सारे पॉइंट्स तुम डालोगे, ये सारे के सारे पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा? a ही होगा। क्लियर? तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू a। So our next topic is now equation of a straight line in slope intercept form। स्लोप दिया हुआ है और इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इसका क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर हम देखेंगे, अगर हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखेंगे तो मान लो इस तरह का कोई एक स्ट्रेट लाइन गया है। ठीक है, सो ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, इंक्लाइनेशन, उसका हम ले लेते हैं थीटा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर स्लोप और इंटरसेप्ट देखा जाए तो स्लोप मैंने क्या कहा था? एम, स्लोप इज डिनोटेड बाय एम। और इंटरसेप्ट मैंने क्या कहा था? वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे हमेशा वाई इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में हम कंसीडर करेंगे। तो वाई इंटरसेप्ट मैंने क्या बोला था? सी के हिसाब से हम इसको पॉइंट आउट करते हैं।
तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे x और y जो है वो किसी कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में तुम कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो p, जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, उसका x और y है। m क्या होता है, m है यहाँ पे tan थीटा, स्लोप जो दिया हुआ है उसका वैल्यू, एंड c इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मैंने क्या बोला था, ये जो y लाइन है, ये सॉरी ये जो गिवन लाइन है, ये y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उससे उसका डिस्टेंस, ये होता है c, मतलब y इंटरसेप्ट। तो इस तरह का अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो इक्वेशन बनाने का ये होता है फॉर्मूला। अभी हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। अगर तुमको एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तब जाके तुम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो स्लोप होता है बेसिकली m, और कोई एक पॉइंट मान लो मैंने उसको x1 y1 ले लिया, तो फिर इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेर y एंड x और लाइन की इक्वेशन में तो रहेगा ही x और y, और x1 और y1 क्या है, ये है वो गिवन पॉइंट जिस पॉइंट का वैल्यू तुमको दिया गया है। पहले y लिखेंगे फिर x लिखेंगे, y माइनस y1, यहाँ पे होगा x माइनस x1, और इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, स्लोप जो गिवन है, ठीक है। सो इट इज द इक्वेशन व्हेन वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। अभी हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुआ है, देखो कोई भी स्लोप वगैरह नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2 पॉइंट्स आर गिवन। वो 2 पॉइंट्स में क्या क्या लेती हूँ, देखो एक में लेती हूँ x1 y1 और दूसरा मैं ले लेती हूँ x2 y2, इस तरह का 2 पॉइंट्स गिवन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको निकालना होगा स्लोप, जो भी लाइन है उसका स्लोप निकालना है। जैसे कि अगर इस तरह का कोई एक लाइन है, इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है इस तरह से, x1 y1 और दूसरा x2 y2, इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने के लिए क्या करना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो भी पॉइंट्स दिया रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे पॉइंट सारे दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम स्लोप निकाल सकते हैं। ये स्लोप को अगर मैं m डिनोट करूंगी तो m पता हो गया हम लोगों को यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे y1 लेती हूँ, पता है ये इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने भी सीखा है। अगर यहाँ पे मैं x1 y1 को लेके करूंगी तो यहाँ पे भी मैं y1 लिखूंगी और यहाँ पे x1 लिखूंगी, या फिर अगर y2 लेती हूँ तो फिर यहाँ पे मुझको x2 लेना है। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट मैं यहाँ पे यूज करूंगी, आइदर x1 y1 और x2 y2। बट ये ध्यान में रखना है, अभी तुम लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये तो फिर वन लाइन का ही, वन पॉइंट का इक्वेशन ही बन गया, लेकिन ये m निकालने के लिए देखो दोनों पॉइंट का ही यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। क्योंकि स्लोप दिया नहीं हुआ था, इसलिए 2 पॉइंट यूज होगा यहाँ पे, और दोनों पॉइंट को यूज करके हम पहले स्लोप निकाल लेंगे, और दोनों पॉइंट में से कोई भी एक यूज करके और स्लोप यूज करके हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। या फिर इन तीनों के बदले, इन तीनों के ऑपोजिट में हम कोई और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या, कोई भी पॉइंट ले लो, आइदर दिस वन और दिस वन। क्या करोगे, मान लो मैं वो वाला ले रही हूँ x1 y1, y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप लिखना पड़ता है ना m, तो स्लोप का फॉर्मूला तो ये था, तो डायरेक्ट यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं और फिर लिखेंगे x माइनस x1। अलग से स्लोप बना के, स्लोप को m में स्टोर करके फिर यहाँ पे m देके हम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट m का वैल्यू यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और फिर ये डायरेक्ट एक इक्वेशन बन सकता है।